बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के 15वें बिहार राज्य सम्मेलन का प्रतिनिधि सत्र राज्य अध्यक्ष व सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, सूर्यकांत पासवान, ओम प्रकाश नारायण, बालकृष्ण मंडल और लालती देवी की अध्यक्ष मंडली में शुरू हुई। दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारतीय खेत मजदूर यूनियन के पूर्व महासचिव पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा ने कहा, देश में बेशुमार बेरोजगारी से आम लोग परेशान हो चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने के बावजूद अपने मजदूर विरोधी एवं पूंजीपति पक्षी नीतियों को लागू करने में व्यस्त है। मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को केंद्रीय कानून का दर्जा संगठन के लगातार संघर्ष एवं आंदोलन के बदौलत मिला है। केंद्र सरकार मनरेगा को समाप्त करने की साजिश कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष के पेश किए गए आम बजट में मनरेगा में भारी कटौती की गई है। महंगाई के कारण मजदूर एवं किसानों का मनोबल नीचा हुआ है। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सीपीआई के राज्य सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे ने कहा कि केंद्र देश के तमाम संस्थाओं को पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। खेत मजदूर यूनियन का संगठन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मजदूरों को संगठित कर धारदार आंदोलन करेगी। घृणा पैदा कर देश और राज्य नहीं चलाया जा सकता। सम्मेलन का अभिनंदन सीपीआई के जिला सचिव मिथिलेश कुमार झा, महिला नेत्री राज्य श्री किरण, सीपीआई राज्य परिषद सदस्य राकेश कुमार पांडे, पूर्व प्रमुख राजेश कुमार पांडे आदि ने किया। बहस में 3 दर्जन से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर बाढ़, सूखा एवं बिजली का अस्थायी निदान के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर 3 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि बिहार में बाढ़ और सूखा सबसे बड़ी त्रासदी है। एक ही साथ बिहार के कई जिलों में बाढ़ आती रहती है तो कई जिलों में सूखा का माहौल बना रहता है। इसके अस्थायी निदान के लिए कोसी नदी के उद्गम स्थल बराह, कमला नदी के उद्गम स्थल सीसापानी तथा बागमती नदी के उद्गम स्थल नूनथर में बहुउद्देशीय डैम बनाने का मुद्दा सर्वप्रथम संसद में कॉमरेड भोगेंद्र झा ने प्रभावी ढंग से उठाया हुआ था। इस पर भारत और नेपाल सरकार की सहमति के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई, जिसकी कई बैठक भी हुई। कुछ काम भी शुरू किया गया, फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वर्तमान समय में कोसी, कमला, बागमती एवं गंडक नदियों के पानी से उत्तर बिहार के जिले में लोग बाढ़ त्रासदी झेलते हैं। वहीं दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले सूखे की चपेट में रहता है। दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वह सोन नदी के जलाशय योजना घोषणाओं एवं शिलान्यासों तक ही सिमट कर रह गया है। गंडक योजना आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिस कारण इस क्षेत्र के लोग वर्षा पर निर्भर रहते हैं। गेरुआ नदी में बालू के खान के चलते जलस्तर नीचे चला गया, फलतः सिंचाई बाधित है। बांका जिले के लक्ष्मीपुर डैम, ओढ़नी डैम तथा बिलासी डैम का भी खस्ता हाल है। इस परिस्थिति में बिहार में बाढ़ और सूखा का अस्थायी निदान आवश्यक है। बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन का यह सम्मेलन मांग करता है कि कोसी, कमला, बागमती, सोन सहित उत्तर बिहार, मध्य बिहार और दक्षिण बिहार की नदियों पर डैम तथा चेक डैम का निर्माण किया जाए। बिहार के नदियों से सिल्ट और गाद को हटाने की कार्य योजना बनाई जाए। कटाव से विस्थापित परिवार को पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। बिहार में बाढ़ तथा सूखा के अस्थायी समाधान हेतु केंद्र सरकार शीघ्र नेपाल सरकार से बात कर विस्तृत कार्य योजना बनाए और इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी करे। युक्त मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 अप्रैल को धरना दिया जाएगा। धरना का बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन समर्थन करता है और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करता है। किसानों को कम से कम 8 घंटा मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली दे। नवादा, शेखपुरा, नालंदा, जमुई जिला में पटवन के लिए अपर सकरी जलाशय का निर्माण किया जाए। कोसी नदी के पश्चिमी भाग पर समस्तीपुर के खगड़िया जिला डुमरी तक तटबंध का निर्माण कराया जाए। बागमती के दोनों किनारे बांध का निर्माण किया जाए। डोरडा तिलैया सिंचाई परियोजना को पूर्ण कर जल्द से जल्द चालू किया जाए। इन तमाम योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए बिहार सरकार पहल करे। केंद्र सरकार इस संकट का अस्थायी निदान करे। पूरा कर बिहार में बाढ़, सुखाड़ एवं बिजली का अस्थायी निदान निकाला जाए। तमाम मसलों पर जो खेत मजदूरों की मांगे हैं और जो राजनीतिक लड़ाई देश में है, राजनीतिक लड़ाई, इसमें देश के गरीबों के बीच जो उनकी दशा और खराब होती जा रही है। अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन आ गए हैं और लोग ये अभी उनके बीच से नारे उठ रहे हैं कि हमारे बुरे दिन ही लौटा दो। इस स्थिति में हम चुप नहीं रह सकते और यूनियन ने मांग किया है कि हम इसके लिए जो आंदोलन हो रहा है उसमें भाग लें। ये पर्ची दीजिए। नागेंद्र नाथ ओझा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य। बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन का राज्य सम्मेलन हो रहा है, जो कल से शुरू है। राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि सत्र के पहले
कल आम सभा हुई वहाँ शहीद स्मारक पर। पहला सम्मेलन 15वां राज्य सम्मेलन है। यह यूनियन 1956 में बनी थी और तब से खेत मजदूरों की मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रही है। इस सम्मेलन में विचारणीय यह है कि खेत मजदूरों की जो समस्या गंभीर होती जा रही है, उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्या, उनकी इन संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन को धारदार बनाया जाए और हर स्तर पर इनकी मांगों को बुलंद किया जाए, खास तौर से केंद्र सरकार के समक्ष और फिर राज्य से संबंधित जो मसले हैं राज्य के संबंधित। अभी तक जो सत्र चला है, जो कल तक चलेगा, हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिए हैं जो सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। उसमें नरेगा को सबसे ज्वलंत, नरेगा के कार्यान्वयन को लेकर ज्वलंत समस्या बन गई है और पूरे देश के अंदर खेत मजदूरों के बीच एक हलचल है इसको लेकर कि बजट सत्र में केंद्र सरकार ने इसके लिए जो आवंटित धन चाहिए, जो पहले हुआ था उससे भी ज़्यादा घटा दिया है। 33% इसके लिए जो धन पिछले बार के बजट में जो हुआ था उसे घटा दिया है 33%। पिछली बार के बजट में भी इसको घटाया गया था। लगातार इसमें धन का जो आवंटन होना चाहिए वो घटता जा रहा है और अभी तक का आंकड़ा ये है कि 40 से लेकर 42% लोगों को ही काम मिल पाता है जितने जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। इसमें इस पर प्रस्ताव देते हुए मांग किया। जार से गोड़िया, जनरल सेक्रेटरी भारतीय खेत मजदूर यूनियन। ये सम्मेलन बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन का 3 दिन का यहाँ चल रहा है, उसी के संबंध में हम यहाँ आए हैं। यहाँ देखकर इस सम्मेलन में बिहार के अंदर जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी जो तरसजोग हालत है उसके लिए बहुत विचार किया गया है। यहाँ लगातार गांव में काम नहीं मिल रहा, लाखों की गिनती में खेतीहर मजदूर प्लान करके प्रवास करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की ये फेलियर है कि जहां बिहार का विकास होना चाहिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होनी चाहिए, बदल में विकल्प जो हैं रोज़गार के तलाशने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट कोई ड्रास्टिक सख्त स्टेप ले, उनके लिए सिंचाई का इंतज़ाम और जो भी कदम लेने चाहिए वो उसके लिए हम विचार किया गया इसमें। और सबसे ज़रूरी है कि इसी समय के दौरान ही जो यहाँ के खेतीहर मजदूर हैं उनके लिए एक ही अच्छा ऑप्शन था मनरेगा, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने बजट कम कर दिया है, सीधे तौर पर उसके ऊपर अटैक बोल दिया है। इसके खिलाफ देश भर में, बिहार में नहीं बल्कि सारे देश के खेतीहर मजदूरों के मन में भारी आक्रोश है। उसके खिलाफ 30 मई को दिल्ली जंतर मंतर के सामने हम एक नेशनल लेवल का जोरदार प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मनरेगा जो अच्छा कानून है खेत मजदूरों के लिए उस पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और मोदी सरकार इसके लिए जवाब दे। उसका बजट है जो कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया रखा जाए, 200 दिन काम दिया जाए, 600 दिन कम से कम उनकी दिहाड़ी दी जाए। आज के समय में ये सेंटर के मामले में ये हमारा सवाल है, बाकी सवाल विचारे गए हैं। और दूसरा है राज्य सरकार भी यहाँ बिहार के अंदर इस सारे पोजीशन में वो भी बाकायदा खेत मजदूरों के साथ इनके जो नुमाइंदे हैं उनके साथ मीटिंग लें, इनकी समस्याएं हैं जो उनको सुने, जो उनका धरा है उसको हल करने के लिए उनके आवास का सवाल है, उनका लैंड का सवाल है, उनसे कम सोशल सिक्योरिटी की। आप
हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।